हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको आज कोणीय मान सिखाऊंगा। ज्यामिति विधि से कोणीय मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा ज़रूर होगा कि आज के बाद इतना बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोणीय मान आपको भूलेगा नहीं। आप भूल ही नहीं सकते हैं। ऐसे विधि को लेकर मैं आया हूँ और ऐसे टैक्टिक्स को। तो केवल भुजा अनुपात आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। केवल भुजा अनुपात, बस निकल गया। कैसे? स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। ए बी सी। सबसे पहले हम क्या किए, हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया, जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अकेले 90 डिग्री, तो कोण A इक्वल टू कोण C इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। जिसमें से 90 निकल गया तो 90 बचा। 90 में दो आदमी को बराबर बांट देना है, तो बांट देंगे तो कितना हो गया, 45 डिग्री। इसका मतलब ये कि अब 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, माना AB बराबर BC बराबर 1 इकाई। देख रहे हैं ना, हमने क्या किया, ये तो ऑलरेडी हमको पता है कि AB बराबर है BC है, क्योंकि समद्विबाहु, सम द्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा को कोण कहते हैं। तो सबसे बड़ा भुजा कौन, यह तो यही ना, दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों को मान लीजिए 1, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो हम क्या कर लें, पहले AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान AC है, रूट अंडर लंब का मान 1, आधार का मान 1, दोनों का पावर 2 कर देंगे। AC इक्वल टू 1 के कम 1 का प्लस 1 के कम 1। AC इक्वल टू रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 हो गया। ओके, इतना में तो हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, जिसमें कोण B समकोण हो। बाकी दोनों कोण अपने आप 45-45 डिग्री का निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो निकाल देंगे। दोनों को इकाई माने हैं 1 इकाई, तो कोण हो गया रूट अंडर 2 इकाई, आपको निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब एकदम आसान है। क्या निकालना है जी, कोणीय मान कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। हमने बोला है आपको 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कोण निकालते हैं। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, सबका 45 डिग्री देना है। कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री। हुआ ना जी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। हम बोले ना भुजा अनुपात क्यों लिखना है, इसका लंब बटा आधार, इसका आधार बटा लंब, इसका कर्ण बटा आधार, फार्मूला लिख रहे हैं, और ये कर्ण बटा लंब। सबका मान बैठाएंगे, मान प्राप्त हो जाए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो 45 डिग्री मान यही लेते हैं। तो लंब कितना हो गया, 1, और कर्ण कितना है, रूट अंडर। चलिए, आधार, तो आधार कितना है, 1, कर्ण कितना है, रूट अंडर 2, लंब कितना है, 1, आधार कितना है, 1, डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। आधार 1, लंब 1, डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। कर्ण कितना है, रूट अंडर 2, आधार 1 से किसी भी संख्या भाग करते हैं वही संख्या प्राप्त होता है। ये भी वही, कितना हो गया देखिए, तो निकल गया ना। साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2, टेन 45 डिग्री का मान 1,
कॉट 45 डिग्री का मान 1 और सेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2। निकल गया ना? आसान है कि नहीं है? एकदम आसान है। हम बोले ना आपसे, आपकी नजर जो है इतनी पैनी में बना दूंगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके दिमाग में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो 45 डिग्री का कोण निकालना था। अब हम आपको बताएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण कैसे निकाला जाता है। थोड़ा हम उसको देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए उसको भी हम देखते हैं, वह भी कैसे निकलेगा। कॉट डिग्री का कोण बनाना है। हेडिंग देखिए, 30 डिग्री 60 डिग्री, इसका कोण बनाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु ABC, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज लिया। ओके, कहीं दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2 इकाई मान ली। 2 इकाई मान लिया, यानी AB का भी मान दो, BC का भी मान दो और AC का भी मान दो। अपना मानना है x y a b c, कुछ भी मान सकते हैं, लाठी मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना? कुछ मान लेना है, दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां से लंब डालेंगे। तो AD लंब BC पर। जब लंब डालेंगे तो यह सामने जिस पर लंब पड़ेगा, मान लीजिए D हो गया, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ओके, तो क्या होगा, BD बराबर BC बराबर 2/2 काट देंगे तो 1 इकाई। ठीक है ना? क्या मान लिए हैं? इकाई मान। कैसे? तो टोटल 2 है, इसको 2 भाग बांटेंगे तो 1-1 रुपया नहीं हो जाएगा। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। हमको ये कोनो त्रिभुज लेकर चलना है। जैसे मान लीजिए हम ये कोई से त्रिभुज ले लिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कौन डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। यह भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, लंब डाले तो 90 डिग्री, तो ये टोटल 60 डिग्री। 60 डिग्री 2 भाग बट गया तो कौन डिग्री होगा? 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। ओके, ABC, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान निकालना हमको। क्या निकालना है? लंब निकालना है। सूत्र क्या होगा? लंब बराबर √अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर √अंडर लंब AD है। कोण का मान कितना? 2 का पावर 2 माइनस आधार कितना? 1 पावर 2, 2 दूनी 4, 1 के कम 1, रूट में 4 में से 1 गया 3। कितना आ गया जी? यहाँ पे देखिए तो रूट में 3, तो इसका भी मान हो गया रूट में 3। अब हमको निकालना क्या है? चलिए 30 डिग्री का मान निकालते हैं। 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे? तो वहीं साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कोण बटा आधार और कोण बटा लंब। ओके, मान निकाल देते हैं। तो 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब ये, कोण ये, आधार ये। ध्यान रखिएगा, ये आधार है, ये लंब है, ये कोण है। चलिए इसी को मान के बनाना है। यहाँ पे लंब, लंब कितना है? 1, कोण कितना है? 2, कोण कितना है? 2, आधार कितना है? √3 और कोण कितना है? 2, लंब कितना है? 1,
आधार कितना है √3, आधार कितना है √3, लंब कितना है 1, कर्ण का मान 2, आधार का मान √3, कर्ण का मान 2, आधार का मान 1, लंब का मान 1, एक नीचे रह जाना है वही आंसर। तो आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3 लिख सकते हैं। ओके, बारी है नहीं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 30 डिग्री का मान √3/1 यानी √3, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान √2, सॉरी 2। अब हम क्या निकालेंगे इसी फिगर से, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यह देखिए, फार्मूला वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। चलिए मान लिख देते हैं इसका क्या होगा। 60 डिग्री है तो हम कहाँ जाएंगे 60 डिग्री के पास और इसके सामने वाला भुजा लंब। तो देखिए अब लंब √3 है, आधार 1 है, कर्ण 2, अभी इस फिगर से चल रहा है, 30 से मतलब नहीं है, तो लंब हो गया √3, तो √3 बटा कर्ण का मान 2, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2, लंब का मान √3, आधार का मान 1, आधार का मान 1, लंब का मान √3, कर्ण का मान 2, आधार का मान 1 और कर्ण का मान कर्ण का मान 2 और लंब का मान √3। ये वैसे ही ठीक है, 1 में 2 से भाग करें तो 2। देख रहे हैं ना, क्या लगता है बारी है? क्या बताइए ना, बारी है? नहीं है। जब नहीं है तो हमको लगता है कि अब लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा। हमको आशा है, अनुमान है कि लाइफ में आप कभी भी कोई मान नहीं भूल सकते हैं। निकालना, याद करने का ट्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कैसे याद करना। ये तो अभी निकालना था, अब इसको याद करने का ट्रिक। आज तक आप केवल निकालने का ट्रिक देखे थे और आज आप याद करने का ट्रिक देखिएगा। यहां पे हमने क्या लिख दिया, थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। वैसे तो 180 डिग्री तक निकाल के दिखा सकते हैं और ट्रिक वाइज, लेकिन बेटर आपके लिए नहीं है। कैसे लिख रहे हैं देखिए, 0 1 0। अब इसको पलट दीजिए, 0 है तो अपरिभाषित, जहां जहां 0 अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित 1 अपरिभाषित। देख रहे हैं ना, 0 1 0 सेम चीज यही लिखना है, लेकिन जहां 0 रहेगा उसको अपरिभाषित कर देना। हो गया। अब देखिए यहां से 1 0, ठीक है ना, अपरिभाषित हो गया ना। इनको याद रखना है, 1 0 अपरिभाषित। अब इसको पलटिए, अपरिभाषित की जगह पर क्या लिखेंगे 0, फिर 0 के जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यानी इसको कैसे याद करेंगे, ऊपर 1 नीचे 1, 0 अपरिभाषित 0 अपरिभाषित, ऊपर 1 नीचे 1, 0 अपरिभाषित 0 अपरिभाषित।
ये 90 डिग्री कोण है। 45 डिग्री का मान कैसे होगा? 1/√2 1/√2 1/√2। देखिए तो ऊपर वाला दोनों एक जैसा है, फिर 1 लिख दीजिए और दोनों को पलट के यहाँ लिख दीजिए। इसको कैसे लिखिए, याद करेंगे। देखिए 1/2 तो तुरंत इसमें आ जाएगा 1/2, देख रहे हैं ना। अब इसका लिखिए √3/2 तो ये तुरंत ऊपर चल जाएगा √3/2। ओके, कहीं दिक्कत नहीं है। 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, फिर √3 तो ये चलाएगा यहाँ पे √3। देख रहे हैं ना कैसे भर रहा है। ओके, अब देखिए इसको पलट दीजिए, नीचे से दूसरा खंड ऊपर से दूसरा खंड में ये पलट देना है 2/√3, ये चलाएगा 2/√3। ऊपर जाएंगे 1/2 है तो उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये चलाएगा इसमें। भारी है, क्या लगा? भारी है नहीं, ट्रिक है। और उसको याद कर लेना है। याद हो गया, 100% याद होगा। कैसे? 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित 1 0 अपरिभाषित 0 अपरिभाषित 1, ये तो नॉर्मल याद हो गया। 1/√2 1/√2 1/√2 1/2, यहाँ पे 1/2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे तिरछा तिरछी गुणा। जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे वही यहाँ पे आएगा। ओके, क्या लगा? भारी लग रहा है? नहीं लग रहा है, एकदम आसान है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेज संख्या 200 निकाल लीजिए, बुक्स देखते हैं। पेज संख्या 200 8.1 है 200 पर। चलिए आ गया 11 नंबर क्वेश्चन पर कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव हमेशा 1 से कम होता है नहीं। क्यों? tan a का मान बढ़ता भी और घटता भी है। लिखेंगे थीटा के मान के साथ परिवर्तन होने पर tan a का मान भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात tan a का मान बढ़ जाता है। थीटा का मान बढ़ेगा, tan a का मान बढ़ जाएगा। सेकंड और क्वेश्चन, सेक a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो जाएगा। सेक a बराबर सेकंड नंबर 12/5 पॉसिबल है? तो पहले भुजानुपात लगाते हैं, क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, यानी इसमें कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, तो यह पॉसिबल है। तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि एक त्रिभुज में कर्ण ही बड़ा रूप होता है। चलिए पॉसिबल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस जो होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड मतलब कॉसेक का होता है, इसलिए यह गलत है। लिखेंगे कि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, अतः यह कथन गलत है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, ए का मान न्यून कोण होता है जो कॉट के साथ संलग्न रहता है, यह भी कथन गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा बराबर 4/3, सूत्र लगाते हैं लंब बट्टा कोण। कोण हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है? कोण छोटा है। ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कोण, कोण क्या है? छोटा है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अतः यह कथन क्या है? गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि कोण बड़ा होता है। चलिए 8.2 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, 4 नंबर का देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य है, कारण के सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी गलत है, यह आईएससी का सूत्र है, आप में दिया हुआ है, यह गलत है, यह सूत्र अधूरा है। थीटा में वृद्धि के मान के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, राइट है। कोणीय मान लिख देंगे साइन थीटा वाला, एक खंड एक लाइन केवल लिख देना है। कैसे? ऐसे साइन थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मान क्या करेंगे? उतार देंगे। क्या? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1
ओके, तो थीटा के मान में वृद्धि जैसे जैसे हो रहा है, इसका मान जैसे इसी शुरू और लास्ट में नहीं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना, सत्य है। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा मान वृद्धि होता है, गलत है। कॉस थीटा केवल इसको लिखेंगे जो बोल रहे हैं, बस केवल इसी को लिखना है। क्या 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। यहाँ पे देखिए ये घट रहा है, कॉस थीटा मान क्या हो रहा है? घट रहा है, इसीलिए यह कथन असत्य है, इसको उतारना पड़ेगा। थीटा का सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यह भी गलत है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये बराबर है? नहीं है। क्या ये बराबर है? नहीं है। ये बराबर है? नहीं है। ये बराबर है? नहीं है। बराबर क्या है? यह। तो लिखेंगे केवल यह केवल 45 डिग्री के लिए मान्य है, बाकी के लिए अमान्य है। a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ देखिए a का मान दिया है 0 डिग्री, तो कॉट a इसका मतलब कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है जी? कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अभी क्या है? सत्य है, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अतः इस तरह से हमने त्रिकोणमिति को टोटली फाइनल कर दिया है 10th लेवल से। यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, तो 100% सपोर्ट करूंगा। जो भी क्वेश्चन फंसेगा मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। अतः आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूं।